हेलो दोस्तों, परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नए हैं उनको बता दूं, हमारे चैनल पर रेगुलर बेस पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हो, हमारी जो नॉर्मल क्लासेस है सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की क्लासेस सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है और आप ले सकते हैं। आपसे ये तो हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ। इसका इन दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। जब प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 है, याद रखिएगा, उसका पार्ट 1 है। ठीक है। और हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपभाषा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, 52 नंबर है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है इनमें से। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है, लाला इत। ठीक है, दलाइत आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है इसकी, जिसका अर्थ होता है उत्साहित होना, याद रखिएगा। दलाइत होना यानी कि उत्साहित होना। 53 है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इन चारों में से? प्रतिद्वंदित, द्वंदिता। प्रतिद्वंदिता कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला दिया गया है, प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर, 54 नंबर है। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चारों में से आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, दघीची आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य है वो आपका सही है। जो निर्वृत्य है ये भी आपका शुद्ध वर्तनी है, और जो घनिष्ठ है ये भी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और इसकी देखिए, इसकी शुद्ध वर्तनी कैसी होती है? इसकी शुद्ध वर्तनी होती है दधीची। ठीक है, दधीची होती है, दघीची नहीं होती, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 55 नंबर। निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है? कंठ ध्वनिया कौन सी है आपको बताया गया है। क ख। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर है। जो क वर्ग में आते हैं वो आपके कंठ ध्वनिया होती है, याद रखिएगा। क ख ग घ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। च छ ज छ इया, ये ध्वनिया क्या कहलाती हैं आपकी? च वर्ग वाली ध्वनि आपकी क्या कहलाती हैं? आपकी ये तालु कहलाती हैं। ठीक है, तालव्य पे जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाए। तालु की मदद से उच्चारित होने वाले व्यंजन आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, 57 नंबर है। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प क्या हो जाएगा इन चारों में से? विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सही सूचक विकल्प क्या हो जाएगा आपका? तब आपका हो जाएगा विशेषक। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विषय को भली भांति जानने वाला जो होता है उसको विशेषज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर। दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है, बताइए? दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सही करता है, सही सूचित करता है? आपका हो जाएगा दाता। ठीक है, दा क्रिया से बनी संज्ञा कौन सी है आपकी? तो दाता, याद रखिएगा। और दाता कौन होता है? देने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसका संज्ञा भेद क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता आपका बताना है कैसा है शब्द। स्वतंत्रता आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो शब्द किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराते हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान क्रिया है, बताना है कैसी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में आपकी क्रिया क्या है, मतलब क्रिया कैसी है। तो आपका हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, वो आपकी सकर्मक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। अगला है आपका 61 नंबर। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार हमको पहचानना है। तो आपका हो जाएगा संबंधवाचक ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है आपका 62 नंबर, 62 नंबर। मैं यह काम आप ही, एक मिनट, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, मतलब अपने आप ही कर लूंगा, वास्तव प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम क्या है बताना है। यहाँ पे बताएगा आप, जहाँ पे आपका आप अपने ये सब शब्द आते हैं तो आपका निजवाचक हो जाता है, याद रखिएगा। निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग करता अपने खुद के लिए ही, खुद के ही अर्थ में करता है, वो आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या उनके बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी दिए गए आपका राइट आंसर, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। और आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये तो लिख लीजिएगा आप लोग। 64 नंबर है। सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद है अभी आपको बताया, तो सर्वनाम के आपके कुल 6 भेद हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर अभी बताया था आपको। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संकेतवाचक जो सर्वनाम कहते हैं उनको, आपका अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका एक लास्ट वाला होता है प्रश्नवाचक। चलिए अगला है आपका 65 नंबर, 65 नंबर है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में आपका कारक क्या है। यहाँ पे देख लीजिए आपका हो जाएगा कर्ता, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारक आपका यहाँ पे कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है या हो रही है उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। और इसकी विभक्ति ने से पहचानी जाती है, ने से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ने दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 66 नंबर। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आपका संविधान, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर, संविधान आपका पुल्लिंग शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। इन चारों में से आपका तत्सम शब्द चुनना है, तो जो आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, चतुष्पद, ठीक है। चतुष्पद आपका जो तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, तो चार पैरों वाला, या तो चौपाया या तो चौपद, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन है आपका आपका बी दिया गया है, अमीर आपका विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। अमीर, स्कूल, पेन, हॉस्पिटल, शरबत, आदमी इत्यादि ये सभी आपके
विदेशी शब्द याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर 69 नंबर है। पानी चमक दिए गए पानी चमक दिए गए अनेगाती शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। पानी का एक अर्थ चमक होता है, उसका दूसरा अर्थ हमको बताना है। तो इसके अनेकार्थिक शब्द में आपका हो जाएगा इज्जत। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पानी का अनेकार्थिक शब्द इज्जत, जल, चमक, शस्त्र की धारा, ये सभी होते हैं। तो जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका है 70 नंबर क्वेश्चन। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय शब्द में आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो भी शब्द दिया गया है, इसको अगर लगा देंगे तो उसका जो अर्थ है विपरीत हो जाएगा। क्रय विक्रय। ठीक है, क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है अ, मूल्य में मूल्य के बदले वस्तुओं को देना। ठीक है, मतलब बेचना। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर 71 नंबर। अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आपका इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पित्रादेश में संधि कौन सी है? 72 नंबर है। पित्रादेश में आपकी संधि कौन सी है? पित्रा आपका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ धन आदेश होता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है। और ये आपका ईयड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 73 नंबर 73 नंबर है। नयन शब्द नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का शुद्ध संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ने धन अन। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर 74 नंबर है। विसर्ग संधि है, इन चारों में से बताना है आपको विसर्ग संधि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला निष्कर्म। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निहि धन कर्म। ठीक है, निष्कर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है, बताइएगा इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, चारों में से बताना है कौन सा। तल्लीन, तो इसका सही संधि विच्छेद आपको होगा तथ धन लीन। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी ये वाली क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसका ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ से हमारे जो लिंक में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी फिर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे क्लास में नए हैं, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।